ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हम लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। पहला कारण तो ये है कि डिस्ट्रैक्शन में ये होता है कि हम काम पूरे दिन करते हैं, लेकिन शाम तक आते आते ऐसा लगता है कि यार वो काम जो करना था वो छूट गया। दूसरा होता है काम भी करते हैं लेकिन हमारी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। तीसरा रीज़न है कि जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हमारे सामने आ जाता है, जिसके कारण हम उस कंटिन्यूटी को बरकरार नहीं रख पाते। तीसरा रीज़न ये है, जो हम फेल हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग परेशानी में आ जाते हैं कि जब काम करने के लिए हम बैठते हैं तो हमारा खुद का मन नहीं लगता है और बहुत सारे काम रहते हैं तो भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक बहुत सरल उपाय इस बुक में दिया गया है कि कैसे हम अपने गोल को फोकस्ड वे में प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उस चीज़ों के लिए लगातार मेहनत कर सकते हैं। तो मैंने इस बुक से 10 लर्निंग्स ली हैं। वो 10 लर्निंग्स स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे जाके आप इसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे पर्सनली इफ़ेक्ट किया, पहले मैं बहुत ज़्यादा अनफोकस्ड था, डिस्ट्रैक्टेड था। मतलब 10-12 काम एक साथ करना, 3-4 चीज़ें जो बड़ी बड़ी हैं उनको लेके चलना। जब भी कभी बैठना तो 1 घंटे ये करना, उसके बाद 1 घंटे दूसरा वर्क, फिर तीसरा वर्क, फिर चौथा वर्क, फिर 5वां वर्क। तो इस तरह से होता ये था कि मैं फुल्ली फोकस्ड नहीं हो पाता था किसी एक चीज़ पर। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया, डोमिनो इफेक्ट का। डोमिनो इफेक्ट ये बोलता है कि हम सबसे पहले एक पर्टिकुलर डोमिनो के बारे में बातें करते हैं जो अपने से 50% बड़े डोमिनो को हिट कर देता है और गिरा देता है। वो डोमिनो जब गिराता है तो उसके बाद उससे 50% बड़े डोमिनो को वो हिट करता है, और यदि यही प्रक्रिया लगातार चालू रखी जाए तो कुछ समय के बाद ही हम बड़े से बड़ा डोमिनोज को भी गिरते हुए देख सकते हैं। जिससे बोला जाता है कि यदि आपको हाथी खाना है तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में उस हाथी को डिवाइड कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यदि हमको अपनी लाइफ में किसी बड़े गोल को अचीव करना है, बड़ी सफलता प्राप्त करना है, ज़्यादा रुपए कमाने हैं, तो हमें उस छोटे से डोमिनो की तरह केवल एक वो वर्क को चूज़ करना पड़ेगा जिसको हम लगातार करता चला जाएं। तो ये होता है डोमिनो इफेक्ट कि हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वो पर्टिकुलर वर्क है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और उस डोमिनो इफेक्ट, उस वर्क को हमें स्टार्ट करना होगा। ये पहली लर्निंग है इस बुक की। हमें वो डोमिनो पता करना होगा जो भविष्य में आने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को टाल सकती है, बड़े कामों को कर सकती है, और हमारे गोल के लिए सबसे ज़्यादा फोकस्ड वे होना चाहिए। सेकंड लर्निंग है राइट क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन रहता है जो हम सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप से पूछते हैं। जो क्वेश्चन हमें सुबह और शाम जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा देगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पूरे दिन में काम करते चले जाते हैं तो आप बैठे भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, फिर डिस्ट्रैक्शन आएगा, फिर रील्स आएंगी, फिर वीडियोज़ आएंगे और हम पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सुबह उठते ही साथ हमको सबसे पहला क्वेश्चन, ये फोकसिंग क्वेश्चन पूछना है कि आज मैं किस काम को करने वाला हूँ, वो एक काम जो मुझे अपने गोल तक पहुँचाने में सहायता करेगा। वो होता है फोकसिंग क्वेश्चन। जैसे जब मैं कहीं एक जगह जॉब कर रहा था तो मुझे ये लगने लगा कि यदि ये जॉब छूटेगी तो मैं किसी और जॉब को पकड़ लूँगा, और फिर वो जॉब छूटेगी तो मैं किसी और जॉब को पकड़ लूँगा। फिर मुझे लगा यार ये थोड़ी अलग प्रोसेस है। मुझे ऐसा करना चाहिए कि जब मैं इस जॉब को छोड़ूं तो इस जॉब को छोड़ने के बाद मुझे कहीं जॉब ना करना पड़े। मतलब मेरा खुद का एक बिज़नेस हो, मेरा खुद का एक काम हो। वो कौन सा काम है जिसके लिए मैं आज स्टार्ट करूं। तो हमने 2014 में स्कूल का रजिस्ट्रेशन किया और साइमल्टेनियसली मैं जॉब कर रहा था। जो भी वहाँ से अर्निंग होती थी वो मैं लगाता था स्कूल को डेवलप करने के लिए, और धीरे धीरे जो थे वो लगभग आज है 2026, तो लगभग हमारे 12 सालों में वो स्कूल ग्रो होना स्टार्ट हो गया। और हुआ भी यही कि 2018-2019 में मैंने जब जॉब छोड़ा तो उस वक्त कोविड आने वाला था, उससे पहले मेरा जॉब छूट चुका था। तो उस जॉब को छोड़ने के तुरंत बाद, क्योंकि मैं प्लानिंग 2014 से कर रहा था, तो इसी कारण से
अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2014 में स्कूल का रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने उसे डेवलप किया। 2019 को मैंने इस स्कूल को जैसे मैंने डेवलप किया, टीचर्स लगाए, सारी चीज़ें लगाई, पूरा सिस्टम लगाया, उस चीज़ को ज्वाइन कर लिया, जो मुझे मतलब अपने काम करने का एक दूसरा नेक्स्ट उद्देश्य जो था वो देना उसने स्टार्ट कर दिया। इस बुक से, द वन थिंग बुक से तीसरी लर्निंग है मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना। मैक्सिमम लोग खासकर वो एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते और उसका रीज़न ये है कि वो पूरे 24 घंटे रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मल्टीटास्किंग की। यदि वो खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते सोशल नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। यदि वो कुछ टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं म्यूज़िक स्टार्ट कर देंगे। व्यक्ति किसी से बात करता है, ध्यान कहीं और रहता है, बातें कहीं और चलती है और वो फोकस नहीं कर पाता। इस चीज़ की प्रैक्टिस ही 24 घंटे की जा रही है। अब क्योंकि प्रैक्टिस की जा रही है तो वो चीज़ें माइंड मसल्स में आ चुकी हैं और इस तरह से हम लोग फोकस होना भूल गए हैं या हमारा फोकसिंग जो है वो बहुत कम है। कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा कि आपका फोकस कितने मिनट तक आपका साथ देता है अपने कामों को करने के लिए। तो तीसरी लर्निंग जो इस बुक से मैंने लिया वो ये था कि मुझे फुल्ली फोकस्ड होना है एक ही चीज़ पर। फोकस होने के लिए सबसे पहली बात होती है मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना। यदि आप खाना खा रहे हैं तो आप केवल और केवल खाना खाइए। कोशिश करिए कि उस वक्त किसी से बातें भी ना करें, सोशल मीडिया भी ना देखें, आजू बाजू कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना हो और पूरी शांति से आप धन्यवाद करते हुए उस खाने को खाएं, स्वाद लेके खाएं। कोशिश करें कि खाने को पूरे तरीके से फील करते हुए खाएं। जैसा मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी बताइएगा आप किस तरह से खाना खाते हैं। तो इस तरह से ये होगा कि हमारा फोकस धीरे धीरे हमारे पास वापस आना चालू हो जाएगा। ये फोकस जब बढ़ता है तो हमारा उद्देश्य भी हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हम 10 चीज़ों में काम करेंगे तो किसी भी एक चीज़ में सफल नहीं होंगे, लेकिन हम यदि एक चीज़ पे काम करेंगे तो श्योरली हम सफल हो जाएंगे। चौथा है हर किसी बात को हाँ करने की बुरी आदत। इससे ये होता है कि हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं उन सभी वर्क में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते और हम दूर हो जाते हैं उस वर्क से जो हमें करना चाहिए था। यही वो रीज़न होता है कि लोग बहुत सारे काम करते हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। और यही टॉप 1% वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जो है, सक्सेसफुल पर्सन है, उनकी स्ट्रेटेजी है। इस बुक में जितनी भी स्ट्रेटेजीज दी हैं ये सब टॉप लेवल के रिचेस्ट पर्सन और सक्सेसफुल पर्सन जो अडॉप्ट करते हैं स्ट्रेटेजीज, वो 10 स्ट्रेटेजी दी हुई हैं। तो वो जो हम अपने उद्देश्य के लिए काम करते हैं वो एक काम करें और बाकी कामों के लिए ना करना सीख जाएं। मतलब आप यदि दिन में वीडियो बना रहे हैं तो आप केवल वीडियो और शूटिंग्स और उसकी स्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, ना कि कोई दूसरा बिजनेस करने के लिए आप टाइम निकालें या सोचें भी। कहा तो ये गया है इस बुक में कि मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करें अपने एक ही काम को करें। आप एक काम करेंगे तो कहा जाता है ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोज, है ना। तो इस तरह से होता है कि आप एक ही काम पे फोकस करिए और जितना ज़्यादा फोकस करेंगे एक वर्क में, एक समय में एक काम, कोई भी एक काम, पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ना है, वीडियो शूट करना है तो पूरा ध्यान उसी में लगाना है, स्क्रिप्ट लिखना है तो पूरा ध्यान उसी में लगाना है और अपना एक वर्क एरिया डिसाइड करना है। ये लर्निंग वन थिंग से मुझे मिली जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। पांचवी लर्निंग है अवॉइड फ़ोन कॉल्स। मतलब अक्सर ये होता है कि आजकल इतनी सारी कंपनीज़ के कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, सब लोग अपना एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, नो डाउट, है ना, लेकिन हमारा खुद का काम तो सबसे पहले ज़रूरी है इस पूरी दुनिया में। तो फ़ोन कॉल्स को अवॉइड करना सीखना होगा। अननेसेसरी वाले जो कॉल्स हैं वो केवल वही कॉल्स हम अटेंड करें जो हमारे लिए सच में काम के हैं और हमारे और उद्देश्य के बीच काम में आने वाले हैं। बाकी चीज़ें हम अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैक्सिमम टाइम लोगों को देखा गया है कि घंटों बातें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टॉक करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फ़ोन से बातें बस हो पाती हैं, काम नहीं होते हैं। काम तो होते हैं जाने के बाद या किसी एक चीज़ पे फोकस करने के बाद। तो मेरा ऐसा विचार है कि इस बुक के द्वारा मैंने इन चीज़ों पर भी काम करना स्टार्ट किया और काम के कॉल्स जो रहते हैं हम केवल वही अटेंड करते हैं। छठवीं लर्निंग जो इस बुक से मैंने सीखी वो है अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने की आदत। पहले मैं टू डू लिस्ट में काम किया करता था और उससे ये होता था कि मैं सभी कामों को समान प्रायोरिटी का समझता था। मुझे लगता था कि सारे काम समान हैं,
मतलब कि यदि मुझे कोई बुक पढ़ना है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, यदि मुझे कोई एडिटिंग का काम करना है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, यदि मुझे सब्ज़ी लाना है घर के लिए तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, यदि मुझे गेहूँ पिसवाना है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, यदि मुझे कुछ सामान खरीद के लाना है, मिलना है, ये सब चीज़ें सेम प्रियोरिटीज़ थी। और इसी कारण से मैं टू डू लिस्ट बनाता था और वही चीज़ें काम करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन इससे मुझे हानि ये हुई कि काम तो होने लगे लेकिन वो काम नहीं हो पाए जिससे मुझे रिजल्ट आए। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए मैंने फिर दूसरी लिस्ट तैयार करना स्टार्ट किया, जो इस बुक में दिया हुआ है। सबसे मेन पॉइंट कि आप अपनी सक्सेस लिस्ट तैयार करना स्टार्ट करें। आप उन कामों के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें जो रिजल्ट ओरिएंटेड आपको बनाने वाले हैं। जैसे कोई स्किल को सीखना या किसी बुक को पढ़ना, तो मॉर्निंग टाइम से ही आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए माइंड कि आज आपको क्या करना है। टू डू लिस्ट की जगह आप सक्सेस लिस्ट बनाइए कि मुझे ये काम करने हैं, इससे मेरा सबसे ज़्यादा रिजल्ट आने वाला है। जो 7th टेक्निक है वो एक ऐसी टेक्निक है जो हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। वो है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक वो टेक्निक है, फ़र्ज़ करिए कि आपके साथ आप एक ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ 1760 चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। कहीं फ़ोन है, कहीं मोबाइल है, कहीं कोई दोस्त है आपका, बाजू से आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप फोकस कैसे करेंगे? जब आप माहौल बनाते हैं तब माहौल आपको बनाता है, ये कहा जाता है। तो माहौल कैसे बनाएंगे भाई? आप सबसे पहले एक काम करिए, एक टाइम ड्यूरेशन चूज़ कर लिए आपने 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया, इंटरनेट से आप कट हो गए, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए। यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो केवल बुक सीज पेंसिल हो जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करें, पढ़ें, सोचें, समझें, इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, इस चीज़ पर काम करें और केवल बुक पढ़ना, केवल 30 मिनट्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। इस बीच यदि आपके कोई फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप साइलेंट पर रख दीजिए, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। क्योंकि ये टेक्निक मैंने भी अडॉप्ट की और मैंने काफ़ी समय तक फिर साइलेंट पे ही रखना स्टार्ट किया अपने मोबाइल को, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि जब भी रिंग बजती है तो हमारा डिस्ट्रैक्शन हमारे साथ आ जाता है, हम काम पे फोकस नहीं करते। जबकि कोई भी कॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता है कभी कभी कि हम अपने सारे कामों को छोड़ के और मोबाइल को देखना चालू कर दें। साइलेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको इसे रिसीव करना है या नहीं करना है। कम से कम उतना डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगा। हाँ, तो फोकस बहुत ज़रूरी है। जो 8वीं बात मैंने इस बुक से सीखी है वो है आदत उन लोगों की जो कुछ दिन एक काम करते हैं, फिर उसे चेंज करके दूसरा काम करते हैं, फिर उसे चेंज करके तीसरा काम करते हैं। जैसे मैं भी था, मैंने भी काफ़ी समय तक एक फील्ड में वर्क किया, फिर उसे चेंज करके दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 10वीं, फिर 15वीं, फिर 20वीं। इस तरह से मैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए पूरे तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा था कि कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ही कोई काम करने लगूँ, उसके बाद मुझे उसका नेगेटिव समझ में आए और फिर मैं उसे छोड़ देता, फिर मैं दूसरी चीज़ पकड़ता। फिर मुझे कुछ दिन चलने के बाद मुझे समझ में आता यार सक्सेस भी हो जाऊँगा तो मुझे यहाँ नहीं जाना है, और फिर मैं छोड़ देता। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बजाय इन सब चीज़ों के कि हमने किसी परेशानी से डर के हम वापस आ जाएं। इससे कहीं बेहतर है एक बार जो डिसाइड कर लिया, जो चीज़ें आपने अपने गोल में डिसाइड कर ली हैं, और ये देख लिया कि भाई अब चाहे जो भी हो मुझे वहाँ तक जाना है और मैं अब नहीं रुकूँगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप फिर उस पर प्रयास करना स्टार्ट करें, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे। कछुए की चाल जैसे आपको धीरे धीरे चलना स्टार्ट करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। किसी भी फील्ड में जितना कंसिस्टेंट हम होंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो ये लर्निंग द वन थिंग बुक की बहुत प्यारी लर्निंग है। 9th और सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग होती है चीज़ों को अवॉइड करने की आदत, जो ज़रूरी भी है और ज़रूरी नहीं भी है। ज़रूरी तब है जब हम खुद अपना कुछ काम करते रहते हैं, तो बड़े काम के पीछे कुछ कभी कभी डांट भी पड़ जाती है, कभी कभी छोटे काम रुक भी जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भी हो पाती, लेकिन हमारा वो बड़ा काम जो रहता है वो चालू हो जाता है काम करने के लिए। मतलब कि जैसे हमने कोई गोल बनाया कि भाई मुझे आज 10 पेज पढ़ना ही है, ये मेरा गोल है और मैं दिन में ये सबसे पहले करूँगा। तो हो सकता है कि उसके एवज में वो 10 पेज जब तक पढ़ रहा हूँ तब तक हो सकता है कि हमारी चाय न पी पाएँ हम। ये भी हो सकता है कि कोई कॉल हम अटेंड न कर पाएँ। ये भी हो सकता है कि कभी कभी घर वाले कुछ बोलेंगे भाई आपको अभी नहाना है या ये करना है या वो करना है, आप कहाँ काम करिए।
तो ये सब चीज़ें थोड़ी मोड़ी चलती हैं। जब आपने 10 पेज पढ़ लिया, आप घर जाएंगे, आपको डांट पड़ेगी, आपको डांट खा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने मेन उद्देश्य के लिए वो चीज़ें की हैं। तो चीज़ें बिखरती हैं, बिखरने दीजिए, अवॉइड करिए उन सब चीज़ों को, लेकिन अवॉइड ये नहीं करना है जो हमारी सक्सेस रेशियो को बढ़ा देता है, मतलब बड़े उद्देश्य के लिए काम। सबसे इम्पॉर्टेंट इस बुक की लर्निंग है पछतावे से बचना। मैक्सिमम लोग इसलिए नहीं पछताते कि उनने कम काम किया, बल्कि इसलिए पछताते हैं कि उनने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, जो उनका सपना था। चाहे वो सेहत को लेके हो, चाहे वो उनके परिवार को लेके हो, चाहे उनकी अर्निंग्स को लेके हो, चाहे बहुत अच्छा रिटायरमेंट प्लान करने से रिलेटेड हो। तो आप जब भी इन सपनों को देखते हैं तो आपको समय से पहले ही जागना होगा और अपना एक प्लान बना के काम करना होगा। नहीं तो अक्सर लोग पछताते हुए मिलते हैं कि यार मैंने ये नहीं किया, मुझे वो करना था, वो करना था, मैं पूरी ज़िंदगी कमाया लेकिन अपने बच्चों के लिए ये नहीं किया, मैंने पूरी ज़िंदगी कमाया लेकिन मैं कभी यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया। तो आप घूमिए फिरिए, जो भी करना है आप एक प्लान बना लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में कभी भी पछताना ना पड़े। क्योंकि हम काम तो सब करते हैं, लेकिन जो सोची समझी चीज़ें रहती हैं उससे हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इन्हीं सब 10 लर्निंग के साथ मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ जो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आपको ये बुक्स और ये 10 लर्निंग्स बहुत अच्छी लगी, प्रभावित करी और आपके जीवन को आपको लगता है कि पूरी बुक पढ़ना चाहिए, जैसे ये जो शॉर्ट समरी है इससे भी ज़्यादा आप जान पाएँ, इससे भी कई गुना ज़्यादा आपकी लर्निंग्स और अंडरस्टैंडिंग बने, तो याद रखिए पुस्तक सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और हमको अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से अपनी कॉपी को ऑर्डर कर सकते हैं। यदि ये बुक आपको बहुत अच्छी लगी, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।